एक गांव में रतन नाम का अमीर युवक रहता था, जो दिन भर आवारा फिरता रहता था। एक दिन उसका भाई बिरजू उससे बोला, ये तुमने आए दिन क्या नाटक बना रखा है रतन? मैं कुछ समझा नहीं भैया। रतन, तुम पूरे 21 वर्ष के हो चुके हो। हमारा इतना बड़ा अनाज का व्यापार है, आखिर तुम मेरे साथ गोदाम में क्यों नहीं बैठते? भैया, ये मेरे खेलने कूदने की उम्र है, मेरा अभी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। रतन, माँ और पिताजी के जाने के बाद तुम ही मेरी जिम्मेवारी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम दिन भर ऐसे ही आवारागर्दी करते रहो। कल को मुझे तुम्हारा विवाह भी करना है। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते भैया कि माँ और पिताजी के जाने के बाद मैं आपको बोझ लगने लगा हूँ। रतन की बात सुनकर बिरजू क्रोधित होकर बोला, अपनी जुबान को लगाम दो रतन। तुम अपने बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज भूल गए हो। रतन बिरजू की बात को नजरअंदाज करके क्रोधित होकर घर से बाहर निकल गया। तभी बिरजू की पत्नी आरती आकर बिरजू से बोली, रतन अब जवान हो चुका है, आपका उसे इस तरह डांटना शोभा नहीं देता। सुना तुमने आरती, उसने क्या कहा? मैं उसे बोझ समझता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे वो सब समझ जाएगा। इधर रतन गांव में फिर से आवारागर्दी करने लगा। तभी उसकी नजर मुखिया की बेटी झुमरी पर पड़ी। रतन उसके पास जाकर बोला, मैं तुमसे काफी दिनों से बात करना चाह रहा था झुमरी। देखो रतन, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। तुम गांव में मुझसे इस तरह की बातें करते हो और गांव वाले मेरे और तुम्हारे बीच को लेकर कुछ और ही समझते हैं। उन्हें जो समझना है समझने दो। जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? झुमरी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। रतन की बात सुनकर झुमरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरे पिता इस गांव के मुखिया हैं रतन, और वो मुझे कॉलेज सिर्फ इस वजह से पढ़ने भेजते हैं कि उन्हें मुझ पर भरोसा है। मैं उनके विश्वास को नहीं तोड़ सकती। आइंदा अगर मेरे पीछे आए ना और मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी शिकायत अपने पिताजी से कर दूंगी। तुम्हें जिससे शिकायत करनी है तुम कर सकती हो। अगर तुम्हारे पिताजी गांव के मुखिया हैं तो मैं भी कोई कम अमीर नहीं हूँ। तुम्हारे पिताजी जैसों को खरीद सकता हूँ मैं। इतना कहकर रतन वहाँ से चला गया। शाम को जब रतन घर आया तो उसने देखा कि मुखिया उसके भाई बिरजू के पास बैठा था। बिरजू रतन से बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रतन? अब तुम आवारागर्दी करने के साथ साथ लड़कियों को भी छेड़ने लगे? मैंने किसी को नहीं छेड़ा भैया, मैं मुखिया जी की बेटी से प्रेम करता हूँ।